वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे नाकाफी बताते हुए केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की, जिस पर बीजेपी का कहना है कि पीसीसी चीफ को पता होना चाहिए कि केंद्र से राज्य को मदद देने की एक प्रक्रिया होती है। आपदा राहत के लिए केंद्र दे 5700 करोड़ राशि। धामी सरकार का अनुरोध, माहरा बोले नाकाफी। उत्तराखंड को मिले 20,000 करोड़ रुपए, बोले माहरा। पीसीसी चीफ को प्रक्रिया नहीं मालूम, बीजेपी ने कहा। उत्तराखंड में मानसून के दौरान हुई भारी बारिश से राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले सहित कई इलाकों में भारी तबाही मची है। आपदा को देखते हुए प्रदेश की धामी सरकार ने केंद्र से 5700 करोड़ रुपए की सहायता का अनुरोध किया है। केंद्र से आई अंतर मंत्रालय टीम ने प्रभावित जिलों में आपदा से हुए नुकसान के आकलन के लिए स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही जिलों के अधिकारियों से नुकसान की पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 सितंबर को आपदाग्रस्त क्षेत्रों के हवाई निरीक्षण के लिए उत्तराखंड आने वाले हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने पीएम के दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार की ओर से केंद्र से मांगी गई राशि को नाकाफी बताते हुए प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। करण माहरा ने कहा है कि कई आपदाग्रस्त क्षेत्रों का तो सरकार ने जिक्र ही नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। माहरा ने अंतर मंत्रालय टीम के दौरे को भी औचित्यहीन बताते हुए कहा है कि इसकी जगह भूवैज्ञानिकों की टीम भेजी जाती तो बेहतर होता। वहीं माहरा के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पता होना चाहिए कि केंद्र से राशि जारी करने की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि 2013 आपदा के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। बीजेपी का कहना है कि अब तो खुद प्रधानमंत्री आपदा से नुकसान का जायजा लेने उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे प्रभावितों की मदद में कोई कमी न रहे। ऊपर खटिया हो गया, खाती गांव हो गया, भराड़ी हो गया, सौंग हो गया, वहाँ भी आपदा आई हैं, वहाँ का को पैसा नहीं मिला। धारचूला में बहुत जगह ऐसी घटना घटी, वो पैसा नहीं मिला। तो कुल मिला के उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, ताकि हमारे गाँव को भरा जा सके। और जो टीम है आकलन के लिए भेज रहे हैं, अच्छा होता कि नरेंद्र मोदी और यहाँ की सरकार आकलन के लिए टीम ना भेजकर यहाँ ऐसे वैज्ञानिकों की टीम भेजती, ऐसे भूवैज्ञानिकों की टीम भेजती, ऐसे साइंटिस्टों की टीम भेजती, जो आने वाले समय में होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरीके से उत्तराखंड को अपने को तैयार करना है, उसकी रूपरेखा तैयार करती। कल माननीय मोदी जी खुद प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और आपदा राहत क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इसी विषय को लेकर वो आ रहे हैं, तो हमको अधिक से अधिक वहाँ से मदद मिलने की संभावना है। लेकिन मेरा यह भी आग्रह है अपने विपक्ष के साथियों से, उनको यह भी ध्यान में आना चाहिए कि इसका एक आकलन होता है, इसका एक तरीका है। जैसे 13 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा आई, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। उस समय जो डिमांड की गई थी उस कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो लगभग 9,296 करोड़ की डिमांड की गई थी, जिसके सापेक्ष लगभग 6,000 करोड़ रुपया इस प्रदेश को आया था, और वो भी 2 सालों में मिलाकर आया था। तो ये उनके द्वारा भी इस तरह का, ऐसा नहीं कि ऐसी परिस्थिति वो नहीं गुजरे हैं, उनकी सरकार भी गुजरी है, तो उनको वही चीज व्यवहार में लेनी चाहिए। उत्तराखंड में आई आपदा ने राज्य के पर्वतीय जिलों को ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में प्रदेश और केंद्र की सरकार की ओर से प्रभावितों तक पूरी राहत पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन राज्य की ओर से केंद्र को भेजे गए मदद के प्रस्ताव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नाकाफी बताया है। करण माहरा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। देखना होगा कि 11 सितंबर को उत्तराखंड आ रहे प्रधानमंत्री मोदी राज्य के आपदा प्रभावितों को राहत के लिए क्या बड़ा फैसला लेते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।